5000 वर्ष पूर्व जो गोवंश था वही गोवंश यहाँ पर है। 1200 गाय हैं जिनका आप दर्शन कर सकते हैं, उनकी गोधूली धारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से, और ये जो स्थान जहाँ पर हम बैठे हैं ये कृष्ण बलराम की गौचरण लीला स्थली है। यहाँ पर गौचरण के लिए आते थे कृष्ण बलराम डेली, एवरीडे, और इसी कुंड के जल का पान करते हैं। यहाँ कच्छप कुंड कहलाता है और कृष्ण कुंड भी है। भगवान कृष्ण ने इसे अपने ग्वाल बालों के लिए प्रकट किया था, जिन्हें गौचरण के समय प्यास लगी थी, तो भगवान कृष्ण के द्वारा ही निर्मित ये स्थान है। भगवान का ये जो हम इस महीने में यहाँ पर आए हैं, तो अभी हम बता रहे थे बस के अंदर कि क्यों इस महीने में अंत में क्यों आए। कार्तिक के लोग तो शुरू में जाते हैं वृंदावन, हम अंत में क्यों आए हैं? क्योंकि ये जो महीना है कार्तिक का महीना है। कार्तिक का महीना श्रीमती राधा रानी के नाम से है, कृतिका के नाम से कार्तिक, क्योंकि कीर्तिदा माता ने एक नाम दिया उनको अपने नाम से कीर्तिका, इसलिए महीना कार्तिक का महीना है, राधा रानी का महीना है। परंतु भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं मासा नाम मार्गशीर्षो अहम, महीनों में मैं कौन हूं? मार्गशीर्ष हूं। तो मार्गशीर्ष के महीने में आना चाहिए ना, कृष्ण की भक्ति करते। हमारे आराध्य कौन है? अरे कृष्ण भगवान है। आप तो बोलते हो हरे कृष्णा इस्कॉन, कृष्णा कॉन्शियसनेस, राधा कॉन्शियसनेस थोड़ी बोलते हो, कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो बोले कृष्णा कॉन्शियसनेस क्यों बोलते हैं? बोले एक राधा रानी है जो कृष्णा कॉन्शियस है। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियस इसलिए नाम है क्योंकि कृष्ण भावना भवित कौन है? केवल और केवल श्रीमती राधा रानी है जो 100% कृष्ण कॉन्शियस है, और कोई नहीं। इसलिए कृष्ण कॉन्शियस की हेड है राधा रानी। सही बोला आपने। तो ये जो राधा रानी के इस वृंदावन में हम भ्रमण करेंगे, अलग अलग जगहों पर अलग अलग दर्शन मिलते हैं, जैसे राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ, राधा मदन मोहन, राधा श्याम सुंदर। तो राधा नाम पहले आता है, कृष्ण नाम बाद में आता है। तो यानी कि कृष्ण को बड़ा पसंद है कि उनसे पहले उनके भक्तों का नाम लिया जाए। तो उनकी सबसे प्रिय अर्धांगिनी अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी, विलासनी शक्ति, आनंद आह्लादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी है। तो राधा रानी का नाम पहले आए तो कृष्ण बड़े प्रसन्न होते हैं। तो इसी प्रकार से मार्गशीर्ष महीना कौन सा है? ये जो दिसंबर कल के बाद शुरू हो जाएगा, पूर्णमासी के बाद, वो मार्गशीर्ष है। तो मार्गशीर्ष से पहले क्या आता है? कार्तिक। तो जैसे कृष्ण के नाम से पहले कृष्ण को राधा का नाम पसंद है, ऐसे मार्गशीर्ष तो उनका महीना है, लेकिन उनको उनसे पहले कार्तिक यानी राधा रानी का महीना पसंद है। तो बोले प्रश्न तो वहीं का वहीं रह गया प्रभु जी, फिर आए शुरुआत में क्यों नहीं, एंड में क्यों आए? प्रश्न तो वहीं रह गया। बोले इसको समझने के लिए समझना पड़ेगा कि राधा रानी के हृदय में कृष्ण प्रेम सिंधु है। क्या है? कृष्ण प्रेम सिंधु, कृष्ण के प्रेम का सागर, कृष्ण प्रेम सिंधु राधा रानी के हृदय में बसता है। और राधा रानी के हृदय में कृष्ण प्रेम सिंधु, और कृष्ण के हृदय में राधा प्रेम सिंधु, राधा रानी का प्रेम बसता है। तो ये भी दोनों मिलते हैं, तो दो सागर जब मिलते हैं, सागरों का मिलन होता है, तो क्या बन जाता है? बोले कृष्ण प्रेम सिंधु और राधा प्रेम सिंधु जब मिलते हैं तो बन जाता है भक्ति रस अमृत सिंधु। तो जितने भी कुंड हैं इस वृंदावन के अंदर, पूरे ब्रजमंडल 84 कोस में जितने कुंड हैं, ये कुंड नहीं है, ये क्या है? सही मायने में इन कुंडों को संस्कृत में सर कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना हेलो सर, ये सर है संस्कृत में। सर, सर का उल्टा करो क्या होता है? सर, उल्टा करो। जितने सर हैं इनमें भक्ति प्रेम का रस भरा हुआ है। ये सब के सब राधा कृष्ण के प्रेम, अप्लावित प्रेम को दर्शन कराने वाले हैं। तो व्रज क्या है? तो उसमें देखते हैं कि राधा कुंड और श्याम कुंड में जब दोनों का प्रेम सिंधु टकराता है तो इतना उबाल आता है टकराने से आध्यात्मिक प्रेम के कि बीच में संधि करानी पड़ती है, पुल बनाना पड़ा है, जैसे संगम घाट कहते हैं। राधा कुंड पे संगम घाट है जहां राधा कुंड और श्याम कुंड आपस में मिले हैं। संधि किसी भी एक काल से दूसरे काल में क्या चाहिए होती है? संधि। तो आज 3 बजे के बाद लग जाएगी पूर्णमासी, और कल 2:45 में हो जाएगी पूर्णमासी, कार्तिक पूर्ण हो जाएगा। लोग अपने पंचक व्रत को पारण कर लेंगे, अन्न खा लेंगे, विश्व पंचक को। तो कल 3 बजे के बाद क्या हो गया? कौन सा महीना लग गया? मार्गशीर्ष लग गया। तो आप ऐसे वक्त में आए हैं जिसने कार्तिक भी किया है और मार्गशीर्ष भी वृंदावन में किया है, संधि के समय वृंदावन है। तो राधा कृष्ण दोनों का मजा है, आनंद है, आप खाली एक का नहीं ले रहे हैं। ये
ये स्पिरिचुअल जिसे कहते हैं ना टेक्निक है, कैसे अधिक से अधिक कृपा पाई जाए ठाकुर जी की। तो अंतिम दूसरा, आज वैकुंठ चतुर्दशी भी है, वैकुंठ चतुर्दशी। तो वैकुंठ चतुर्दशी भगवान कृष्ण को बड़ी प्रिय है वैकुंठ गमन करने के लिए। तो आज अगर कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण के मंदिरों का दर्शन करे, व्रज रज में चले, व्रज में प्रसाद पाए, व्रज के लताओं पताओं को स्पर्श करे, दर्शन करे, तो क्या पा सकता है? वैकुंठ में प्रवेश। वैकुंठ चतुर्दशी। और कल है देव दीपावली है, देवताओं की दीपावली। तो लोग तो आए कार्तिक में, प्रारंभ में आए, मध्य में आए और बड़े खुश, हम आए, वेरी नाइस। लेकिन हम कब आए? बोले जब सारे लोग वृंदावन से एकादशी के दिन तुलसी विवाह करके चले जाते हैं, तब देवता कहते हैं अब वृंदावन थोड़ा खाली हो गया है। तब शिव जी, पार्वती, दुर्गा, लक्ष्मी, अन्य देवता पुष्प वृष्टि करने, अंतिम दीपक लगाने वृंदावन में कार्तिक पूर्णमासी को आते हैं। तो हम लोग देवताओं के साथ में वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। यह देव दीपावली का समय है, पूर्णमासी। कल पूरे वृंदावन में लाखों दीपक लगाए जाएंगे। आज भी संध्या काल में आप देखेंगे अनेक 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 कुंडों पे दीपक हैं। राधा कुंड पर ही तकरीबन 4-5 लाख दीपक लगाते थे लोग, पूरा चारों तरफ ये हजारों दीपक, मिट्टी के दिए, उसमें बत्ती, उसमें फिर तिल का तेल और फिर लगाना, और बहुत सुंदर आराधना भक्ति होती है पूर्णमासी। और मार्गशीर्ष का महीना प्रारंभ होता है। ये व्रज क्या है? बोले व्रज वो स्थान है जहां पर 5 रस विराजमान है। व्रज में जो रस है 5, कौन से मुख्य? वात्सल्य रस, माधुर्य रस और वात्सल्य रस, साख्य रस, दास्य रस, शांत रस। ये 5 मुख्य रस जहां विराजमान है उसे क्या कहते हैं? व्रज। उसे व्रज, क्योंकि बताया ना रस है, वहां सर है, सरोवर है, और सरोवरों में क्या है? रस है। तो पूरे व्रज में क्या है? 5 प्रकार के रसों को भरकर भगवान ने कुंडों में रखा हुआ है ना, 5 रस भरे हुए कुंड है, 5 रस। तो ये व्रज हो गया। वृंदावन क्या है? बोले वृंदावन महिमामृत में प्रबोधानंद सरस्वती लिखते हैं वृंदावन महिमामृत में कि ये जो 5 रस हैं, इन 5 रसों में सबसे उत्तम रस है कांत रस, माधुर्य रस। कांत रस, प्रिया कांत, प्रियाजू, कांत रस यानी प्रिया प्रियाजू का जो रस है, यह मिलन का रस, ये है कांत रस, माधुर्य रस। ये कहां विराजमान है? बोले ये वृंदावन में विराजमान। तो वृंदावन में यह रस कहां? बोले इस रस में भी 3 कैटेगरी है, 1 2 3। इसमें भी माधुर्य रस में भी 3 लेवल है। बोले कौन सा? बोले एक है कुंजन का रस, कुंज में भी राधे, वृंदावन में भी राधे, कुंज रस। और एक रस है जिसका नाम है निकुंज रस, और एक रस है जिसका नाम है निवृत्त निकुंज रस। तो बोले कुंज क्या है? बोले कुंज वो है जिस कुंज में, इस कुंज के अंदर राधा और कृष्ण दोनों अनेक अनेक ग्वाल बाल और गोपियों के साथ में लीला करते हैं, माधुर्य लीलाओं का रसपान। यह कृष्ण के ग्वाल हैं, यह कृष्ण की गोपियां, राधा की गोपियां हैं, और ग्वाल बाल सखा मिलकर राधा कृष्ण का मिलन कराते हैं, है ना, राधा कृष्ण युगल मिलन, है ना, राधा कृष्ण युगल मिलन, दोनों का मिलन होता है। तो ये कुंजों में होता है, इसे कुंज रस कहते हैं। कुंज यानी वृक्षों की छाल है, थोड़े से पत्ते लगे हुए हैं, और उन कुंजों के अंदर राधा कृष्ण का प्रेम दर्शन करने के लिए ग्वाल और साथ में गोपियां दर्शन करती। बोले अभी ग्वालों की एंट्री बंद करो, अब हमें और थोड़ा सा डीप में चर्चा करनी है। तो ग्वाल आने बंद हो गए, केवल सखियां गोपियां रह गई और अकेले कृष्ण रह गए। वहां क्या हो गया? निकुंज हो गया। तो यहाँ पर कौन है? राधा निकुंज बिहारी। यहाँ पर केवल कुछ ही लोग पहुंचेंगे, यहाँ पर जनता नहीं आती दिल्ली की, यहाँ बंबई की जनता नहीं आती है। यहाँ कौन आते हैं? कुछ ही लोग आते हैं जिन्हें राधा रानी अपने निकुंज में दर्शन देने के लिए बुलाती है। तो राधा रानी यहाँ निकुंज, हाँ ना शिला प्रभुपाद जी लाते हैं सबको। तो यह निकुंज है। निकुंज से ऊपर क्या है? निवृत्त निकुंज, जहां पर न गोपियां हैं न ग्वाले हैं, केवल और केवल राधा कृष्ण की अंतरंग लीलाएं चलती हैं, और कुछ उनकी मंजरियां, उनकी सखियां उनके साथ होती हैं। वह रस निकुंज, निवृत्त निकुंज रस है। बोले अच्छा आपने ये तो बता दिया कि ये रस जो है कृष्ण का व्रज, कृष्ण का रस, अगर हम इसको एक शब्द में समझना चाहें, व्रज का मतलब क्या है? बोले व्रज का मतलब है आनंद। क्या मतलब है? आनंद।
नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। हाँ, नंद के घर आनंद हुए थे, ना लाला हुए थे, ना बच्चा हुआ था, क्या हुआ था? तो जो कृष्ण भक्ति में है वो कभी दुखी नहीं रह सकता, वो आनंद में क्यों? कहां आया है? बोले व्रज में आया है। व्रज में प्रवेश करते ही 84 कोस व्रज मंडल परिक्रमा है, होडल से शुरू होकर के आगरा तक जाती है, और इधर आप देखें सोना रोड भरतपुर तक जाती है, डीग तक जाती है। 84 कोस यानी 252 किलोमीटर की परिधि। इस पूरी 84 कोस परिक्रमा में अगर कोई इसमें प्रवेश करता है व्रज के अंदर, तो उस व्यक्ति को दोबारा 84 लाख योनियों में आना, इसलिए भगवान का 84 कोस है। बोले 84 कोस क्यों नाम रखा? बोले 84 लाख योनियों को बंद करने के लिए 84 कोस में प्रवेश करो तो 84 लाख बंद हो जाती है। 84 कोस वृंदावन धाम 84 कोस है। तो इस 84 कोस में बोले कृष्ण का नाम क्या हुआ? बोले कृष्ण ही आनंद स्वरूप इस व्रज में है, इसलिए हम व्रज में नंगे पांव चलते, क्योंकि ये कृष्ण ही भूमि रूप में, कृष्ण का प्रेम कुंड रूप में विराजमान है। बोले ये वृक्ष क्या है? बोले ये वृक्ष भगवान कृष्ण के रोंगटे जो उनके खड़े हैं गोपियों को देख करके वहां। ये पत्ते क्या हैं? बोले ये पत्ते उनके प्रेम को दर्शन कराने के लिए उनके ऊपर चवर धुला रहे हैं, जहां से कृष्ण राधा रानी निकल रहे हैं, चवर कर रहे हैं। या कृष्ण का ही स्वरूप देखें तो कृष्ण के कुंडल लता रूप में विराजमान है ये यहाँ पर। स्पेशल स्पेशल बहुत स्पेशल वृंदावन। बोले अच्छा ये तो समझ में आ गया कि ये कृष्ण आनंद स्वरूप में 84 कोस व्रजमंडल में है, लताएं पताएं उनके कुंडल हैं, ये सरोवर रूपी रस उनका प्रेम उनका हृदय है। तो बोले राधा कृष्ण कुछ मुकुट भी तो लगाते होंगे, क्राउन। कृष्ण क्या मुकुट लगाते हैं? बोले कृष्ण मुकुट लगाते हैं, उनका मुकुट है नहीं, कौन सा? हाँ, गोवर्धन, गिरिराज गोवर्धन उनका मुकुट है, सर पर धारण करते हैं, उसको ऊपर उठाते अपने सिर पर। बोले मुकुट तो लगाया, मुकुट में मणि भी तो होती है। बोले कौन सी मणि है? बोले अनेक अनेक कुंड हैं, गोविंद कुंड, इंद्र कुंड, ऐरावत कुंड, सुरभि कुंड, है ना, बहुत सारे, उद्धव कुंड, अनेक अनेक कुंड भगवान की मुकुट की मणियां हैं। लेकिन उसमें एक मुकुट मणि है, सेंटर में लगा होता, विक्टोरिया के लगा सेंटर में मुकुट मणि। वो मुकुट मणि कौन है? बोले उस मुकुट की मुकुट मणि है राधा कुंड। हरि हरि वो। तो ऐसे वन में हम लोग आए हैं, यहाँ भक्ति भावना को जागृत करने की जरूरत नहीं होती। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे वृंदावन इज अ प्लेस वेयर ऑटोमेटिकली वन रिवाइव्स कृष्ण कॉन्शियसनेस। ऑटोमेटिकली, इसमें जरूरत नहीं है कि कोई बोले प्रचार करो, नाम करो। यहाँ अभक्त को भी लाते हैं तो वो भक्त बन जाता है। यहाँ बड़े बड़े निराकारवादी आए, बड़े बड़े इस्लामिक लोग आए, रसखान आए। रसखान जब प्रवेश किए वृंदावन में तो कोई भक्त थोड़ी थे, लेकिन जब वृंदावन में आए, ठाकुर जी के दर्शन किए तो यहीं के होकर रह गए। बोले अब हमें जाना नहीं है, अब तो हम कृष्ण के हो गए। और फिर कृष्ण को ढूंढते हैं, चाहे इस्लामिक हो चाहे निराकारवादी। कई सारे थे, वो सरस्वती, तो वो आए, सरस्वती बनारस से आए थे, काशी से, ठाकुर जी का दर्शन किया। उसके बाद जब वापिस गए तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो वो हरे कृष्ण बोलते थे, तो काशी के लोग बोले अरे आप हरे कृष्ण बोलते हैं, आप भूल गए ब्रह्मस्मि, हम ही तो भगवान है। बोले तुम हो गए भगवान, हमारे भगवान तो कौन है? राधा रमण बिहारी, हमारे नहीं है हम भगवान तुम भगवान। तो ये हम ब्रह्मस्मि की चर्चा यहाँ नहीं होती है, यहाँ केवल प्रेम की चर्चा है। ये एक ऐसी स्थली है जहां पर भगवान कृष्ण बलराम विहार करते हैं, इसलिए विहार वन है। यहाँ पर 137 वन है 84 कोस में। कितने? 137 वन। आपने कितना देखा है? वृंदावन देखा है प्रभु जी, और बांके बिहारी, और इस्कॉन भी देखा है, इस्कॉन भी देखा है। ये कोई देखना हुआ? अरे देखना है, निधि वन कोई वन है? वन है 137 वन। निधि वन भी एक वन है, लेकिन 137 वन है। 137 ये वन है। यहाँ कोई आपको बोला आकर के पैसा चढ़ाओ, माला चढ़ाओ, ये करो, पकड़ाओ? क्यों? क्योंकि ये लीला स्थलियां एकदम एकांत में पड़ी हुई, इनको कोई छेड़ता नहीं, कोई आता नहीं, कोई जाता नहीं। यहाँ पर, वहां पर जाएंगे लोग आपके पीछे पड़ते, फिर लोग बोलते हैं वहां पर बहुत लूट मार है, ऐसे पैसे मांगते हैं। आप जाते क्यों ऐसी जगह पर? और आपको अगर प्रेम से जाना है तो लूट मार क्या है? तेरा तुझको अर्पण किसका है? भगवान का है। और अगर लूट भी रहे तो किसके लिए लूट रहे? कृष्ण के लिए। ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा, सब कुछ है उसका। एक बार दो समझदार लोग बैठे थे, एक समझदार क्या बोला? बोला 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं जो कहते हैं सब कुछ तेरा है,
और मेरा भी, ये सबसे टॉप है, तेरा तो तेरा और मेरा भी। दूसरे प्रकार के होते हैं जो कहते हैं तेरा तेरा मेरा मेरा। तीसरे प्रकार के होते हैं वो कहते हैं मेरा मेरा और तेरा भी मेरा। चौथे प्रकार का एक साधु वहां पर आया, वो कहता क्या कह रहे हो, कौन सा अच्छा बोल रहे थे कि तेरा 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 भी मेरा, या मेरा मेरा तेरा तेरा, कौन सा बढ़िया है? तो साधु ने कहा न तुम सही न तुम सही न तुम सही, ना कुछ तेरा है ना कुछ मेरा है, जो कुछ है ऊपर वाले का है, ये दुनिया रैन बसेरा है। तो कुछ है कहां? तो अगर वो लूट भी रहे तो किसके लिए लूट रहे हैं? अगर वो ले भी रहे कोई ब्राह्मण कोई पंडित, लेके किसके लिए ले रहे हैं? भगवान के ले रहे हैं। तो है किसका ये? भगवान का। वृंदावन में भी नहीं दोगे तो कहां दोगे? तो यहां तो देना चाहिए, भर भर कर देना चाहिए। जो कुछ भी है तुम्हारा, ठाकुर जी ले लो उसको, है ना। और भगवान ले लेंगे तब देखेंगे, टेस्ट करेंगे कि धन से आसक्त है कि नहीं है। फिर उसके बाद अहंकार को लेंगे, काम को लेंगे, क्रोध को लेंगे। उससे लेने से पहले तो ऊपर का आवरण है वो तो दो। भगवान ने जब गोपियों का चीर हराया तो चीर क्यों हरा भगवान ने? बोले इसलिए कि गोपियों ने कहा पति में कुर्तुम नमः, हे कृष्ण हमें अपना पति बना लीजिए, अपना पति बना लीजिए। अब कृष्ण अगर पति बना रहे हैं यानी गोपियों को अपना पत्नी बना रहे हैं। पति शब्द का अर्थ है पालन करता ही थी पति। तो गोपियों ने महामाही कात्यायनी के पूजन किया। हे कात्यायनी महामाई क्या करो, नंद गोप सुतम देवी, नंद के जो पुत्र हैं उनको क्या कर दो, पति में कुर्तुम नमः, हमारा पति बना दो। अब जब उनकी कामना थी तो कृष्ण ने वस्त्र चुरा लिए। लोग बोलते हैं कृष्ण ने क्यों चुरा लिए वस्त्र, ये तो भाई गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कृष्ण ने वस्त्र क्यों चुराया? एक तो पत्नी पति के सामने निर्वस्त्र हो सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं? तो पहली चीज तो भगवान ने उनकी इच्छा को पूरा किया। दूसरी चीज भगवान कह रहे हैं कि समर्पण का मतलब है पहले अपने ऊपर के आवरण को दो। इस आत्मा के ऊपर ये शरीर का आवरण है ना, शरीर का आवरण है। तो गोपियों ने जब बाहर निकली, कृष्ण ने कहा बाहर निकलो कुंड से। तो जब कुंड से बाहर निकलने लगी तो अपने अंगों को हाथ से छुपा रही थी। तो कृष्ण बोले छुपाते क्यों हो, छुपाते क्यों? वस्त्र लेने तो हाथ उठा करके वस्त्र लो, ऐसे हमारे वस्त्र दो। तो ऐसे शरणागति का भाव करवा दिया गोपियों का। बोले ऐसे शरणागति का भाव हो गया, अपने वस्त्र ले लो। तो बोले लोग कृष्ण बड़े कामी हैं जो कि स्त्री के स्वरूप के प्रति लालायित हो रहे हैं। बोले कृष्ण कामी नहीं है। पहले तो गोप कुमारी का यानी कुमारी कन्या 5 वर्ष से नीचे की होती है। 4 साल की बच्ची अगर स्नान कर ले निर्वस्त्र तो कोई उसके मन में काम उत्पन्न होगा? कृष्ण कितने साल के? बोले 7 साल के। क्या आपके भाई बहन दोनों साथ में नहीं नहाते बच्चे कुंड में? अगर वो कर भी लिया तो पहली चीज तो उम्र की प्रॉब्लम, उम्र थी ही नहीं जिसमें काम उत्पन्न हो। दूसरा, कृष्ण शरणागति चाहते थे, वो पति रूप में चाहती थी। तीसरी बात, कृष्ण ऊपरी आवरण को निकलवाना चाहते हैं। अपने अंग से छुपा रही है, उसका मतलब तुम्हारे अंदर अभी कुछ ये है कि ये हमारा है। तुम्हारा है क्या सब कुछ? जैसे द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ कर दिए थे, निर्वस्त्र खड़ी हो गई, बोले आप ले लो सब कुछ तुम्हारा है। हम कर सकते हैं? हम कपड़े तक नहीं दे सकते अपने, और पैसों को जेब में लेकर जाएंगे वृंदावन से, इतने बचा ला, इतने, अरे यहाँ दे दो 10-10 रुपए 20-20 रुपए, ब्रजवासी में 100 रुपए 50 रुपए। बेचारे जो ब्रजवासी हैं वो आस लगाते हैं आएंगे कार्तिक में, भक्तजन कमा के देंगे यहाँ पर हमको। हम ठाकुर जी की लीला स्थली में प्रेम तो चाहते हैं और देना कुछ नहीं चाहते। पत्नी भी प्रेम तभी करती है पति से जब पति अपना धन दौलत किसको देता है, तभी। अगर कोई गिफ्ट देना बंद कर दे तो पत्नी प्रेम करेगी? तो कृष्ण क्यों प्रेम करेंगे अगर आप उनको कुछ दे नहीं सकते? लोग तो कुछ भी नहीं दे सकते, ना सेवा दे सकते हैं, ना अपना अहंकार दे सकते हैं, ना शरणागति दे सकते हैं। अरे वो छोड़ दो, वो तो अंदर की चीजें हैं। बाहर का दे दो, धन दे दो, दौलत दे दो, इतना भी नहीं दे सकते। लोगों को तो प्रॉब्लम होती है, हमारा गेस्ट रूम कौन सा है? अरे वृंदावन में गेस्ट बनकर आए हो, वृंदावन में गेस्ट रूम में सोने आए हो। वृंदावन में तो कोई किनारा मिल जाए प्रभु, बस आंख बंद करके 2 मिनट लेटेंगे, शरीर की थकान मिटाएंगे और फिर तो बस अपने बांके बिहारी अपने कृष्ण कन्हैया के दर्शन के लिए आंखें ललाई उठ जाएंगे। हमें सोना नहीं है, सोने आए हैं कि समोसे खाएंगे, कचौड़ी खाएंगे, मजे से सोएंगे। सोने आए हैं तो आपने गलत ग्रुप का चुनाव किया है। यहाँ सोने को नहीं मिलता है, यहाँ पर सिर्फ कथा होती है, कीर्तन होता है, प्रेम होता है और बस भक्त आनंद में रहते हैं। सोना है तो आप दिल्ली में रहिए, बम्बई में रहिए, अपने अपने घरों में रहिए, सोइए, हम कुछ नहीं कहते। लेकिन यहाँ आए हैं तो इसका अद्भुत आनंद प्राप्त करिए। कमरा कोई भी हो, किनारा मिल जाए बस, प्रसाद कुछ भी हो, थोड़ा भोजन मिल जाए बस बहुत है। व्रज रज का प्रसाद मिल जाए बहुत है। इसमें भी खाने की कामना, इसमें भी कमाने की कामना, इसमें भी मेरा अच्छा तेरा अच्छा। तुमको ये वाला, हमारे वाले में तो लाइट नहीं है, हमारे वाले में तो गीजर नहीं है।
फिर आप वृंदावन नहीं आए हैं, आप उत्तर प्रदेश में आए हैं। वृंदावन में ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, हृदय से बस एक ही प्रेम पुकार निकलती है, हे कृष्णा, हे राधे। बस यहाँ पर और कुछ नहीं है। गोस्वामीगंज जब वृंदावन आए तो उनको कौन सा गेस्ट हाउस मिला था? षड गोस्वामी को जब चैतन्य महाप्रभु ने भेजा, कौन से वृंदावन में थे? पेड़ के नीचे रहते थे, नित्य रोज नए नए वृक्ष के नीचे सोते थे। कोई परमानेंट वृक्ष भी नहीं था कि एक चटाई डाल दी नीचे, कोई फिक्स नहीं है। रोज नए नए वृक्षों के नीचे, पेड़ के नीचे सोते हैं और कंठा अवरुद्धो, अपने गले में कंठी धारण करते हैं और कोपीन, नीचे कोपीन धारण करते हैं और नाना शास्त्र विचार, नए नए शास्त्रों का चर्चा करते हैं बैठ करके। वो हम फोटो लगाते षड गोस्वामी, उन्हीं के सामने कचौड़ी खा रहे होते हैं। फिर कहते हैं प्रभुपाद ने कहा है फिल टिल नेक। किसको कहा? जो एक नया व्यक्ति है जिसने माला नहीं पकड़ी है, उसको फिल टिल नेक कराओ ताकि वो भक्ति में आए। बिकॉज एवरीबडी कैन डाइजेस्ट प्रसादम बट एवरीबडी कैन नॉट डाइजेस्ट फिलोसफी। पर क्या सबके लिए? फिर रघुनाथ दास गोस्वामी फिल टिल नेक क्यों नहीं कर रहे थे? वो 3 दिन में एक बार छाछ क्यों पी रहे थे? तो कारण यही है कि हम वृंदावन को असलियत में समझना चाहते हैं तो वृंदावन केवल और केवल कानों के माध्यम से श्रवण करके ही दिखाई देगा। दर्शन कितने कर लो, तुमने वाला मंदिर किया, अरे नहीं, फिर तो बेकार है। आप लोग नहीं आए थे ना, हम वहां से कट कर और शिव जी का मंदिर नहीं हमने, अरे आपने मिस कर दिया। अरे क्या मिस कर दिया? आपने कथा नहीं सुनी तो आपने भाव मिस कर दिया, और आपने भाव मिस कर दिया तो आपने सब कुछ मिस कर दिया। आपने क्या दर्शन किया? आंखों से दर्शन तो क्या है? कसरत है। पैरों की परिक्रमा क्या है? कसरत है। भगवान का नाम क्या है? बोले भावग्राही जनार्दन। भगवान भावों को ग्रहण करते हैं। अगर क्रिया ग्रहण करते तो फिर सब लोगों पर कृपा होती, लेकिन भगवान क्रिया ग्रहण नहीं करते। भगवान क्या ग्रहण करते हैं? भाव ग्रहण। तो भगवान को भाव से हम भजन करेंगे, कथाओं को श्रवण करेंगे, और यहाँ पे देर नहीं करना है, चलना है। लेट्स मूव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की, श्री राधा निकुंज बिहारी की।